जय श्री राम। मित्रों, मैं एस्ट्रो चाणक्य आपका स्वागत करता हूं दिसंबर 2025 के हमारे मासिक राशिफल के इस विशेष अंक में, जहां हम जानेंगे आने वाले पूरे महीने का ग्रहों का खेल, भाग्य का फेर और तारों की चाल आपकी जिंदगी को किस दिशा में लेके जाएगी। मित्रों, आने वाला हर माह एक नया महीना अपने साथ नई एनर्जी लेकर आता है, नई संभावनाएं और कई बार बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है। आकाश में चल रही ग्रहों की गति, स्थिति, चंद्रमा का गोचर, सूर्य की स्थिति, धीमी चाल वाले शनि, राहु, केतु की छाया और वक्री ग्रहों का असर, यह सब मिलकर आपके पूरे महीने की दिशा और दशा तय करते हैं। इस मासिक राशिफल में हम केवल भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि उन इशारों को समझने की कोशिश करेंगे जो ब्रह्मांड हमें ग्रहों के द्वारा भेज रहा है, जिसको समझ के हम यह अंदाजा लगा पाएं कि इस मंथ कहीं आपको सतर्क रहने की जरूरत तो नहीं है, कहाँ कदम आगे बढ़ाना है और जीवन के किन क्षेत्रों में सौभाग्य हमारा साथ देगा। इस मासिक राशिफल में हम विश्लेषण करेंगे करियर और व्यापार में नए अवसरों का संभावनाएं क्या रहेंगी, धन और आर्थिक स्थिति में बदलाव कैसा आएगा, प्रेम, रिश्ते और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है, हमारी हेल्थ और मानसिक संतुलन पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, परिवार, सामाजिक जीवन और यात्राओं से जुड़ी हुई परिस्थितियां क्या रहेंगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हर राशि का भविष्य चंद्र राशि के आधार पर ही बताया जाता है। इसीलिए यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो यह मासिक भविष्यफल आपके लिए सटीक दिशा निर्देश देगा। चंद्र राशि की जब हम बात करते हैं तो यह वह राशि है जिसमें आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा लिखा हुआ है उस राशि को ही चंद्र राशि बोला जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 1 नंबर लिखा है और वहां पर अगर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है मेष यानी कि एरीज। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में जहां 5 नंबर लिखा है और वहां पर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि हुई सिंह यानी कि लियो। मित्रों, कई बार वहां पर MO भी लिखा होता है तो इसका मतलब भी मून ही है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ऐसे ही आपका जन्म 12 राशियों में से किसी एक राशि के अंतर्गत हुआ है। अपनी जन्म कुंडली से पहले अपनी राशि को देख ले, उसके आधार पर ही आपको ये मासिक राशिफल देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहन और विस्तृत यात्रा को। यहाँ हम तलाशेंगे कि इस महीने आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, कौन सा ग्रह आपका साथ देगा और किन बातों से रहना होगा सावधान। आइए मित्रों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि दिसंबर 2025 के महीने में ग्रहों का गोचार किस प्रकार से रहेगा। दिसंबर 2025 में ग्रहों के गोचर में बृहस्पति, मंगल, सूर्य और बुध जैसे प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कई राशियों को लाभ होगा तो कई राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। 5 दिसंबर को गुरु वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में और 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध इस महीने में 2 बार राशि बदलेंगे, पहले वृश्चिक में और फिर 29 दिसंबर को धनु राशि में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे राशि चक्र की पहली राशि मेष यानी कि एरीज राशि से। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। महीने के शुरुआत में ही आपके कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहेगा अपनी इनकम और अपने खर्चों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना। अचानक से कुछ ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए अभी आपने कोई भी तैयारी या प्लानिंग नहीं की थी। घर की रिनोवेशन का जो काम करने के लिए फाइनल डिस्कशन भी हो चुका था, हो सकता है किसी कारणवश उसको अभी रोक देना पड़े। लास्ट मोमेंट पर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए। यह जो डिले हो रहा है वो किसी अच्छे रीजन की वजह से ही हो रहा है। बाद में जो भी फाइनल रिजल्ट निकलेगा वह आपके फेवर में ही होगा। 9 दिसंबर के बाद से चीजें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। आप यह देखेंगे कि जो प्रॉब्लम काफी टाइम से चल रही थी उसका सोल्यूशन अपने आप ही निकलना शुरू हो गया है। आपके बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बिना भी बातें आपके फेवर में होती जा रही हैं। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं लेकिन वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी जिन्हें आप संभाल लेंगे। प्रोजेक्ट में कुछ इनिशियल डिले हो सकता है पर बाद में सफलता मिलेगी। 10 दिसंबर के बाद किसी नए प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर मिलेगा। विदेश या किसी दूसरी सिटी से काम करने का कनेक्शन बनने का योग है। प्रमोशन या प्रेजेंटेशन में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। अगर अभी जॉब बदलना चाहते हैं तो मिड दिसंबर के बाद ही इसके बारे में सोचें, उससे पहले कोई एक्शन बिल्कुल ना लें। अगर आप एक व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो महीने के शुरू के 2 हफ्तों में अपने पार्टनर से किसी प्रकार की बहस करने से बचें। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके चले। इनिशियली काम कुछ स्लो रह सकता है लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह में बड़ा ऑर्डर या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है।
इस समय जितना हो सके सोशल मीडिया का और इंटरनेट का अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रयोग करें। यह आपको अवश्य लाभ देगा। मेष राशि वालों को इस समय व्हीकल ड्राइव करते समय सावधान रहना चाहिए। ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने से बचें, स्पेशली महीने के शुरू के 10 दिनों तक सावधान रहें। पर्सनल रिलेशंस की अगर बात की जाए तो किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ अच्छा खासा झगड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण बात कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, काबू में ही रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी शॉर्ट टर्म ट्रिप पर जाना हो सकता है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की मदद करनी पड़ सकती है। धन की स्थिति की अगर बात करें तो पैसे की शॉर्टेज की वजह से पहले सप्ताह में जो प्रेशर बनेगा वह जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। 15 तारीख के बाद अचानक से कहीं से कोई पेंडिंग पेमेंट आ सकती है। अगर आपका कहीं इस समय प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें नीरसता आ सकती है। यह भी हो सकता है कि यह संबंध ही टूट जाए। इसीलिए अगर सामने वाला व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको प्रॉपर टाइम दें और उसकी भावनाओं का भी सम्मान करें। अगर आपको उसके बारे में कोई बात पता भी चली है तो पहले उससे कंफर्म ज़रूर करें, क्योंकि इस समय आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो जाने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। काफ़ी समय से जो एनर्जी लेवल कुछ लो फील कर रहे थे, 10 दिसंबर के बाद वह बेहतर महसूस करेंगे आप। महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकता है कि नसों के अंदर कुछ खिंचाव महसूस करें। आइए अब जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए वह कुछ खास दिन कौन से रहने वाले हैं जब भाग्य आपका देगा ज़्यादा साथ। अगर कुछ आपको स्पेशल करना है तो इन डेट्स पर आप कर सकते हैं। दिसंबर महीने की 3, 6, 7, 16, 17, 23 और 26 तारीखों को आप जो भी कार्य करेंगे भाग्य आपका साथ देगा। 18, 19 और 28 दिसंबर को सावधानी पूर्वक अपने काम कीजिए। ये डेट्स कुछ परेशानियां लेकर आ सकती हैं, सावधान रहें। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृषभ यानी कि टॉरस। वृष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर आने वाला है। कभी लगेगा चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा। इस महीने आपको कुछ संभल के चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशन या कैरियर की अगर बात की जाए तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं पूरी मेहनत के साथ ट्राई कीजिए, आपको अब जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं। दिसंबर के मिड तक हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में मन ना लगे ऐसी स्थिति हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलेगी, काम में भाग्य साथ देगा, लेकिन मन कुछ उदास रहेगा। यह समय रहेगा कुछ आत्मचिंतन का। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में मटेरियलिस्टिक वे में सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक खालीपन, एक उदासी का अनुभव रहता है। आपको भी कुछ ऐसा फील हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि लोगों से मिलते जुलते रहें, बात करते रहें और बहुत ज़्यादा अकेला रहने से बचें। अब बात करें अगर आपके पर्सनल लाइफ की, तो इस समय जीवन साथी के स्वभाव में कुछ उग्रता रहने की संभावना है, लेकिन यह केवल ग्रह चाल का इफेक्ट है। कुछ दिनों में ही सब कुछ सेटल हो जाएगा, ज़्यादा चिंता ना करें। अपने पारिवारिक रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखें। पार्टनरशिप से इस समय आपको धन लाभ होगा और बहुत समय से अगर किसी प्रमोशन का इंतजार था तो वह न्यूज़ 10 दिसंबर के बाद आ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से इस समय थोड़ा सावधान रहें। अपनी निजी बातें केवल उन लोगों के साथ शेयर करें जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आपकी किसी बात को मिसयूज़ करके ऑफिस में कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने घर से अचानक से किसी टूर पे जाना पड़ सकता है। पिता और संतान दोनों से इस समय सहयोग मिलेगा। अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर अपने ही परिवार से कोई वाद विवाद चल रहा है तो आगे बढ़कर उसको इस समय सुलझाने की कोशिश करें, आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं और किसी प्रेम संबंध में हैं और विवाह करना चाहते हैं तो इस समय अनुकूल समय है। इस समय आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं। परिवार के लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। आइए अब जानते हैं कि वृष राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 के वे कौन कौन से दिन हैं जब भाग्य देगा ज़्यादा साथ और जिसका लाभ उठाया जा सकता है। 1, 8, 9, 16, 24, 25 और 26 दिसंबर की डेट्स को लग साथ देगा और 6, 7, 14, 20, 21 और 30 दिसंबर को सावधानी रखें, कोई मेजर डिसीजन लेने से बचें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशि चक्र में तीसरे नंबर की राशि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि की। विचारों में स्थिरता रहेगी। करियर में नई दिशा मिलने का समय है। आर्थिक उतार चढ़ाव के बाद स्थिरता आएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और प्रोफेशन की। कुछ लोग ऑफिस बदलने या नए नौकरी के बारे में सोचेंगे, जिसके कारण कुछ मानसिक दबाव महसूस होगा, पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। 13 से 21 दिसंबर किसी बड़े व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह या मदद मिलेगी। आपका प्रमोशन हो सकता है। ऑफिस में आपकी पोजीशन में सुधार दिखता है और ये चेंज आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स भी लेकर आने वाला है। टीम वर्क मजबूत होने वाला है। मीडिया, कम्युनिकेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, IT और कंसल्टिंग
टीचिंग इन प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण ऑफिस में रिकॉग्निशन भी मिलेगा। 22 से 31 दिसंबर माह के दौरान 10 दिन बहुत अनुकूल हैं। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलेगी। अगर कोई अच्छा ऑफर है तो नौकरी बदलने का सही समय है। वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। 12 दिसंबर के बाद सेल बढ़ेगी, परेशान ना हो। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन व टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें अचानक फायदा होगा। किसी पुराने कर्ज या विवाद का समाधान हो सकता है। अगर बात की जाए आपकी हेल्थ की, तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अपनी सेहत की तरफ से बिल्कुल भी इग्नोरेंस ना रखें। जिन लोगों को भी नसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन या कमर में दर्द या फिर कोई पैरों के दर्द की समस्या, वे लोग विशेष ध्यान रखें। फैमिली में कोई रीयूनियन पार्टी हो सकती है, जिसमें सभी रिश्तेदारों से मुलाकात का अवसर मिलेगा। अगर आपके भाई बहन कहीं दूर रहते हैं तो उनका इस समय परिवार से मिलने के लिए आना हो सकता है और आप भी अपने परिवार के साथ इस समय भरपूर आनंद लेंगे। 15 दिसंबर के बाद इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। पार्ट टाइम काम या कोई नया इनकम सोर्स शुरू करने का विचार मन में आएगा। ऐसे किसी काम को जरूर करें। किसी पुराने अटके धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान से किसी बात को लेकर डिफरेंसेस या लंबी बहस हो सकती है। छोटी मोटी बातों को अवॉइड करके चलें। पारिवारिक शांति को मेंटेन करके रखें। आइए अब जानते हैं कि दिसंबर 2025 की वह कौन सी डेट्स हैं जिसमें मिथुन या जामिनी राशि वालों के लिए भाग्य अधिक साथ देने वाला है। तो 4, 5, 6, 10, 14 और 24 दिसंबर के दिनों में भाग्य अधिक साथ देगा और 7, 8, 26, 27, 28 दिसंबर के दिनों में कोई भी काम सावधानी के साथ करें। कामों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट राशि की बात, जो है कर्क यानी कि कैंसर। यह समय है यह देखने का कि वे कौन से काम हैं जो भी अधूरे रह चुके हैं। यदि इस टाइम कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसको जल्दबाजी में बिल्कुल ना कीजिए। ऐसा लगेगा कि काम बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ कोई भूल चूक हो जाए। अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से चेक करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, प्रॉपर्टी या वाहन लेने से पहले। अगर कोई डील बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव भी लगती है तो भी सोच समझकर कोई डिसीजन लीजिए। इस महीने जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन बाद में परेशानी दे सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनल लाइफ इस समय अच्छी रहेगी। इस समय यदि ऑफिस की तरफ से आपको शहर से बाहर या विदेश जाने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे बिल्कुल नहीं गंवाइएगा। यह यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। अपने बिजनेस से किसी काम के लिए यदि आप बाहर जाना चाहते हैं या किसी फॉरेन कोलैबोरेशन या क्लाइंट के साथ बात करना चाहते हैं तो यह सही समय है। यह भी हो सकता है कि यह कोई पुराना कस्टमर हो जिससे पहले फाइनल डील ना हो पाई हो, वह डील अब फाइनल हो सकती है। अगर बहुत समय से जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो सही समय है। 9 दिसंबर के बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के योग हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिसंबर में है तो यह आपके लिए अच्छा समय है। बुद्धि साथ देगी और अपना एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। केवल एक बात का ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस ना करें और पूरी तैयारी के साथ जाएं। पर्सनल रिलेशंस की अगर बात की जाए, अगर आप विवाहित हैं तो समय ठीक है। वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए अभी समय ठीक नहीं है। किसी बात को लेकर अपने पार्टनर के साथ आपका वैचारिक मतभेद या झगड़ा हो सकता है और ईगो के कारण आप लोगों में दूरी भी हो सकती है। जहां तक हो सके अपने पार्टनर के साथ व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। इस समय पैसा कमाने के नए नए आइडियाज मन में आएंगे, अभी उन्हें कहीं लिख कर रख लें। सही समय आने पर उन पर विचार करके ही आगे बढ़े। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि के जातकों के लिए महीने के कौन कौन से वह दिन हैं जिस दिन भाग्य ज्यादा देगा साथ। तो 3, 4, 5, 8, 13, 14, 21 और 23 दिसंबर को कोई काम करते हैं तो भाग्य देगा ज्यादा साथ। और वहीं 1, 6, 10, 11, 12, 19, 25 और 26 दिसंबर को कोई भी काम करते हुए एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहें। प्रयासों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पंचम राशि की, जो है सिंह यानी कि लियो। दिसंबर 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए करेज, प्रोग्रेस, सफलता, नई उपलब्धियां और आत्मविश्वास का महीना रहने वाला है। 1 से 11 दिसंबर काम में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। ऑफिस की तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट लीड करने का मौका या जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने बॉस और सीनियर्स के साथ रिलेशंस बेहतर होंगे। आप अपनी कैपेबिलिटी उनको अच्छे से शो कर पाएंगे। इस समय जो आप मेहनत कर रहे हैं, आगे चलकर वह आपके लिए इंक्रीमेंट के चांसेस लेकर आएगी। कुछ लोगों की प्रमोशन होने वाली है। 12 से 22 दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए बेहद पॉजिटिव रहने वाला है। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आपकी राय को लोग इंपॉर्टेंस देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, मीडिया, एडमिन, सिक्योरिटी, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ेगी।
24 से 31 दिसंबर का समय नई नौकरियां या सैलरी बढ़ने के योग बन रहे हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय कंप्लीट हो सकता है। दिसंबर का महीना साल का आखिरी दिन आपके करियर को नई दिशा देगा। टाइम पॉजिटिव है, उसका पूरा लाभ उठाइए। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी पॉजिटिव है। नए प्रोजेक्ट करने की उम्मीद रहेगी। जो काम करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। केवल एक बात का ध्यान रखें कि आंखें बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। किसी भी सिचुएशन को अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हैंडल करें। आप देखेंगे इससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने लगे हैं। डिसीजन लेने की और लीड करने की क्षमता आप में है, इसका पूरा लाभ उठाएं। बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ इस महीने आपकी अच्छी रहेगी। शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन एक सावधानी रखें। अगर कोई मेडिसिन जो आप काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की, उसकी तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह ना हो, उसे कंटिन्यू करते रहें। बिना डॉक्टर की सलाह के इस समय कोई भी मेडिसिन चेंज ना करें। ससुराल पक्ष की इस समय किसी रीज़न से फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ सकती है। संतान के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट का पढ़ाई में मन लगेगा। मन में इस समय कोमल भावनाएं कुछ ज़्यादा रहेंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। उसका ध्यान रखें और अपनी रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इस समय उनका प्रोग्राम फाइनल हो सकता है। बहुत समय से अगर आप अपना घर या कोई स्पेस रेंट पे देना चाहते थे, तो आपका यह काम इस महीने पूरा हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि यानी कि लियो राशि वालों के लिए महीने के वे कौन से दिन हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो 2, 7, 8, 9, 14, 18, 19 और 26 दिसंबर के दिन आपका भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 11, 12, 16, 22 और 29 दिसंबर को रहे सावधान। कामों में बाधाएं आ सकती है, इन दिनों सावधानी से काम करें। अब नेक्स्ट राशि की ओर चलते हैं, जो है कन्या यानी कि वर्गो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन की। मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन काम पूरा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। आपके काम को एप्रिसिएशन मिलेगी और बहुत समय से जो आप चाहते थे कि काम के बदले में दाम भी अच्छे मिले, तो अब समय आ गया है। अब आप अपने काम के लिए सही सैलरी की बात कर सकते हैं। ऑफिस में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। किसी सहकर्मी की वजह से थोड़ा तनाव संभव है। अपना काम समय पर पूरा करें तो विरोधियों के सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। आप स्थिति संभाल सकते हैं। 11 से 21 दिसंबर के बीच कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, नई भूमिका या नया प्रोजेक्ट का योग बन रहा है। आपकी मल्टीटास्किंग और प्लानिंग की तारीफ होगी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ और सर्विस इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अनुकूल समय है। नौकरी बदलना चाहें तो 15 से 26 दिसंबर तक सही समय है। 21 से 31 दिसंबर करियर में स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा। कंपनी में जो भी टास्क दिए गए हैं वो लक्ष्य पूरे होंगे और जिसके कारण आपके सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे। केवल इस समय एक बात का ध्यान रखें कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऑफिस के काम पर उसका इफेक्ट ना आने दें। साल के अंत में किसी बड़े निर्णय को अंतिम रूप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग अपना व्यापार और बिजनेस करते हैं, यह महीना उनके लिए कैसा जाने वाला है। प्लानिंग पहले करें, फिर उस पर चले तो लाभ मिलेगा। 9 से 21 दिसंबर के बीच नया कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट जुड़ सकता है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो थोड़ा ध्यान रखें। इस समय गलतफहमी की गुंजाइश है। सारी बातें एडवांस में ही क्लियर करके चलें। सर्विस सेक्टर, कोचिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग बिजनेस में उछाल आने की संभावना है। वित्तीय अनुशासन से बड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके घर और परिवार की। महीने की शुरुआत में आपकी पर्सनल और घरेलू लाइफ में आप सुकून से और शांति से रहेंगे, लेकिन मंथ के मिड के बाद अचानक से स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो सकता है। अत्यधिक क्रोध के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। व्यर्थ के विवादों को ज्यादा ध्यान ना दें, उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। जीवन साथी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। यदि आपके परिवार और जीवन साथी में कोई विवाद चल रहा है तो इस समय वह बढ़ सकता है। समझदारी से काम लें। अभी ज़्यादा मिलना जुलना अवॉइड करें। बच्चों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं क्योंकि उनकी कार्यशैली काफ़ी स्लो रहेगी। हर काम को धीरे धीरे करने की वजह से आप परेशान हो जाएंगे। उन्हें प्यार से समझाकर उनकी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करें। 10 दिसंबर के बाद कहीं छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है। परिवार के अन्य सदस्य भी आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस ऑलमोस्ट अच्छी रहेगी। अचानक से कोई ऐसा पैसा मिल सकता है जिसकी आप आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अगर आपका कोई प्रेम संबंध है और विवाह के लिए बात करना चाहते हैं तो 6 तारीख से 15 तारीख के बीच में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि के जातकों के लिए महीने के वह कौन से दिन रहेंगे जिन दिनों भाग्य ज़्यादा देने वाला है साथ। तो 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21 और 30 दिसंबर डेट्स को
जो भी काम करेंगे वो कंफर्टेबली हो जाएगा। और 5, 6, 7, 13, 19, 22 और 24 दिसंबर इन तारीखों को जो भी काम करें थोड़ा ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं अगली राशि तुला यानी कि लिब्रा की। तुला राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना कुछ मिले जुले संकेत लेकर आ रहा है। इस महीने की शुरुआत में काम के बोझ के कारण आप थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा फील करेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन सपोर्टिंग है, जिसके कारण यह सब मैनेज करने में आप सक्षम होंगे। हो सकता है कि इस महीने आपको एक्स्ट्रा काम या डबल शिफ्ट में भी काम करना पड़े, उसके लिए तैयार रहें, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इन द लॉन्ग रन आपके काम को एप्रिसिएशन मिलेगा और आपको फाइनेंशियल गेन्स ज़रूर होंगे। इस एक्स्ट्रा काम के कारण बॉस से कुछ अनबन हो सकती है, थोड़ी पेशेंस रखें। लॉ, आर्ट, मीडिया, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट और कंसल्टिंग फील्ड वालों के लिए विशेष लाभकारी समय है। इस समय मन बहुत क्रिएटिविटी से काम करेगा, नए नए आइडियाज माइंड में आएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने से पहले यह ज़रूर सोच लें कि वह आइडिया सच में व्यवहारिक है भी या नहीं, या ये केवल कल्पना शक्ति की उड़ान है। अगर कोई नई जॉब करनी है या नौकरी बदलनी चाहे तो 13 से 24 दिसंबर तक का समय शुभ है। साल का एंड आते आते लगभग 20 दिसंबर के बाद प्रोफेशन से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब बात करते हैं जो लोग व्यापारी हैं, अपना स्वयं का काम करते हैं। बिजनेस में भाग्य मजबूत रहेगा, पार्टनरशिप में तालमेल अच्छा रहेगा। कोई नई डील बनेगी। 18 से 20 दिसंबर के बीच बड़ा लाभ हो सकता है, इसके योग बन रहे हैं। आर्ट, फैशन, ब्यूटी, रिटेल और कंसल्टिंग बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। दिसंबर अंतिम सप्ताह में इनकम बढ़ेगी। इस समय धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी के भाग्य में इस समय वृद्धि होगी, उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से इस समय व्यवहार ठीक से रखें, किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फोकस पढ़ाई से कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं केवल उस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा आगे की सोचने के कारण मन भटक जाएगा। अभी जो करना है पहले उसे कंप्लीट करें, इस पड़ाव को पार कीजिए, उसके बाद ही आगे के बारे में सोचिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। दिसंबर के महीने में इस बात का ध्यान रखें। अगर दिसंबर के महीने में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो समय अनुकूल है। आइए जानते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए महीने के वह कौन से दिन हैं जो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी हैं और भाग्य देगा 7। तो 1, 2, 3, 8, 9, 11, 16, 20 और 21 दिसंबर के यह कुछ दिन हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 4, 6, 7, 13, 14, 23, 24 और 26 दिसंबर इन दिनों में काम थोड़ी सावधानी के साथ करें, कुछ अड़चनें आ सकती हैं, ध्यान रखें। अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। आपके लिए भी यह महीना कुछ मिले जुले संकेत लेकर आ रहा है। बात शुरू करते हैं नौकरी पेशा लोगों से। तो प्रोफेशन का स्ट्रेस रहने वाला है ज़्यादा, जिसके कारण क्रोध की अधिकता रह सकती है, जिसका असर आपकी पर्सनल रिलेशंस और जीवन साथी के ऊपर भी पड़ेगा। इस समय अपने दिल और दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखकर चलने का समय है। जो सबसे बड़ी हेल्प आप अपने लिए करेंगे वह है टाइम मैनेजमेंट। इस महीने सारे काम समय के अनुसार करके चलें। अगर आप इस महीने अपने कामों को आगे आगे टालते जाएंगे तो मेंटल स्ट्रेस आने वाला है। सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और जो काम होता जाए उसे करते जाएं। अपनी हेल्थ की तरफ से लापरवाह बिल्कुल ना हो। 10 तारीख के बाद से कुछ फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड का प्रेशर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर भी ज़रूर आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समय की कहीं हुई कड़वी बात आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। अपनी वाणी पर कंट्रोल ज़रूर रखें। फाइनेंस ठीक रहेगा, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी परेशान करने वाले हैं। अगर दांतों से रिलेटेड किसी समस्या से परेशान हैं तो उसके ऊपर इस समय खर्च हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार कुशलतापूर्वक रखें। ईगो के कारण इस समय आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने के बहुत प्रबल योग हैं। आपके जीवन साथी को भी चाहिए कि आपके मेंटल प्रेशर को समझे और व्यर्थ के विवादों में आपको ना उलझाए। आपके संतान के जीवन में भी इस समय कुछ उलझने रहेंगी। बच्चों को आपकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने एक्सपीरियंस और अपनी बुद्धि के अनुसार आप उन्हें गाइड करें और मोटिवेट करते रहें। प्रेम संबंधों में इस समय नीरसता आने के योग हैं। इस समय ज़्यादा मिलने जुलने की और घूमने फिरने की आपकी कोई इच्छा नहीं होने वाली। अगर इच्छा ना हो तब भी अपने मन को समझाएं और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। जीवन ऐसे ही है, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करने से ही अच्छा समय व्यतीत होता है। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप बहुत प्रयास करने वाले हैं और प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। अपने प्रयास निरंतर जारी रखिए। अब जानते हैं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 के वह कौन से दिन हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो 6, 7, 8,
14, 15, 16, 21, 22, 26 और 27 दिसंबर को भाग्य ज़्यादा साथ देगा। और 2, 3, 9, 10, 18, 19 और 24 दिसंबर को रहे कुछ सावधान, कामों में इस समय कुछ अड़चने आ सकती हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट राशि है धनु यानी कि सैजिटेरियस। महीने के पहले सप्ताह स्थिति कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की है। 8 दिसंबर के बाद आप स्थिति में अचानक बदलाव महसूस करेंगे। जो बातें बहुत देर से पेंडिंग चल रही थी और बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के कैरी फॉरवर्ड होते जा रही थी, अब आपको लगेगा कि कुछ पॉजिटिव बातों की शुरुआत हो गई है। नेचर आपके लिए हेल्पिंग पोजीशन में आ जाएगा। आपको करना यह है कि सही समय का सही तरीके से सदुपयोग करना है। प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो समय पॉजिटिव है। कुछ डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन प्रयास करना ना छोड़ें। फाइनली आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इस समय ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ समय पहले किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन उस समय वह काम नहीं बन पाया। हो सकता है कि वह क्लाइंट दोबारा से आपको अप्रोच करे और अब आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए। इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि आप वापस से जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं उनके टच में रहें। वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है। दिसंबर का महीना इनकम में बढ़ोतरी वाला रहेगा। अगर बहुत टाइम से आप इंक्रीमेंट की वेट कर रहे थे तो पॉसिबल है कि वह इस समय इंक्रीमेंट हो जाए। अगर आप अनमैरिड हैं और रिश्ते देख रहे हैं तो आपके विवाह होने के बहुत पॉजिटिव योग है। विवाह के लिए आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या विदेश में जॉब करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। भाग्य साथ देगा। एक बात का ध्यान रखें कि इस समय अत्यधिक भोग विलास से दूर रहें। अपने जीवन साथी के साथ आप विदेश यात्रा पर जाएं, इसके योग बनते हैं। दिसंबर का महीना आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा, अगर उसकी बात की जाए तो क्रोध की अधिकता रह सकती है। इस समय आप अपने क्रोध पे कंट्रोल जरूर रखें। किसी की सलाह को एक बार जरूर सुने। अगर ठीक लगे तो उस पर अमल करें, लेकिन बिना सुने किसी की बात को रिजेक्ट ना करें। पारिवारिक और घर का माहौल इस समय कुछ डिस्टर्ब रह सकता है। घरेलू बातों को हैंडल करते समय पेशेंस रखें। फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक रहेंगी। दिसंबर महीने में आप पैसा कमाने के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस समय अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आपका फोकस रहने वाला है। रिसर्च, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, पुलिस, इन्फोर्समेंट, मेडिकल, सर्जरी, साइकोलॉजी, एडमिन और इन्वेस्टिगेशन फील्ड वालों के लिए विशेष लाभ रहने वाला है। संतान का इस समय आपको बहुत सहयोग मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर इस समय कोई आपको लालच देकर आपसे गलत काम कराना चाहे तो उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दे, वरना आपके परिवार को और आपके सम्मान को यह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब जानते हैं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 मंथ में वे कौन से दिन रहेंगे जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। तो 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 और 24 दिसंबर को भाग्य ज़्यादा साथ देगा। और 4, 5, 6, 11, 12, 21 और 22 दिसंबर यह वह दिन रहेंगे जब काम करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहें। कार्यों में कुछ विघ्न या समस्याएं आ सकती हैं। अपने काम सावधानी पूर्वक करते रहें। अब नेक्स्ट राशि की बात करते हैं। राशि चक्र के 10वें नंबर की राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। समय आपके लिए अनुकूल है। प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर बहुत समय से किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था या रिस्पांस का वेट कर रहे थे तो आपका वेटिंग टाइम खत्म हो चुका है। बहुत जल्द ही आपको दिसंबर के महीने में वहां से रिस्पांस आने वाला है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे कि अपने ही ऑफिस में सैलरी को लेकर कोई बात करें तो समय सही है। 10 दिसंबर के बाद आप बात कर सकते हैं। इस समय आप अपनी बात को बहुत क्लियरली किसी के सामने रख पाएंगे। आपकी बात सामने वाले को बहुत अच्छे से आप समझा पाएंगे। तो अगर किसी प्रकार का कोई फैसला या कोई सेटलमेंट करना है तो उसके लिए सही समय है। यह समय आपकी प्रगति का मुख्य केंद्र रहने वाला है। प्रमोशन, पदोन्नति या नई भूमिका मिलने का प्रबल संकेत मिल रहा है। सरकारी नौकरी, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, एडमिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और फाइनेंस वालों के लिए विशेष लाभ रहने वाला है। अगर कहीं नई नौकरी ज्वाइन करनी है तो 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। आपने जो मेहनत साल भर की है उसका फल अब मिलने का सही समय है। किसी सीनियर से प्रशंसा मिलेगी और वर्क प्लेस पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। साल के अंत में कुछ बड़ा हासिल होने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि अपना व्यापार करते हैं, तो लाभ धीरे धीरे ही सही पर स्थिर होने वाला है। अभी जो लोग और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे वह लंबे समय तक साथ रहेंगे। 7 से 22 दिसंबर के बीच बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। रियल एस्टेट, निर्माण, डेवलपर्स, मेटल से जुड़े हुए व्यवसाय में, कृषि और मशीनरी व्यवसाय करने वालों के लिए इस महीने में जबरदस्त लाभ होने वाला है। पार्टनरशिप में भरोसा बनाए रखें, लाभ जरूर होगा। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसको ध्यान से कीजिए।
केवल किसी की बातों पर भरोसा करके पैसा बिल्कुल ना लगाएं। पहले पूरी रिसर्च कर लें। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसको ध्यान से कीजिए। केवल किसी की बातों पर भरोसा करके पैसा ना लगाएं। पहले पूरी रिसर्च कर लें। अगर आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यह इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगी तो उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लें। पर्सनल रिलेशंस में इस महीने कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। 6 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा संभल कर चलें। कुछ छोटा मोटा विवाद होने का योग है। संतान के साथ इस समय संभल के व्यवहार करें। यह हो सकता है कि इस महीने उनको आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़े। उनको समय दें, उनके साथ बैठकर बातचीत करें। जो लोग विदेश में रहते हैं और बहुत समय से वहाँ कोई प्रॉपर्टी या घर लेने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए दिसंबर के महीने में बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के जातकों के लिए दिसंबर के वो कौन से दिन रहेंगे जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो मित्रों 1, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23 और 28 दिसंबर को भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 2, 3, 4, 5, 11, 21 और 22 दिसंबर यह वह समय है जिस समय कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें। कुछ व्यवधान आ सकते हैं, ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं आगे अगली राशि की ओर जो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। दिसंबर का महीना लेकर आ रहा है आपके लिए सफलता और नई नई संभावनाओं की शुरुआत। समय बहुत पॉजिटिव है। जो काम करना चाहते हैं इस समय कर लें। ग्रहों की पॉजिटिविटी का साथ मिल रहा है। इस समय आप भी उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए नवीनता, अवसर, नेटवर्किंग, धन वृद्धि और मानसिक स्पष्टता लेकर आ रहा है। करियर में उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। डिसीजन में क्लैरिटी रहेगी, काम की रफ्तार बढ़ेगी। कोई नया प्रोजेक्ट या आइडिया फोकस में आएगा जिसे आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यह अवधि आपके करियर का प्रमुख सुनहरा फेज बनने वाला है। प्रमोशन, सैलरी वृद्धि या नई पोजीशन के योग बन रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, रिसर्च, कंसल्टिंग, न्यू स्टार्टअप्स और इनोवेशन क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ा उछाल संभव है। नौकरी बदलना चाहें तो 12 से 27 दिसंबर के बीच का समय फेवरेबल है। सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे। योजनाओं का विस्तार करने के लिए आप इस समय प्रयासरत रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क किया है इस समय उसको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। कामों की सराहना होगी। आपके हेड ऑफिस या कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपको एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट या कोई मेल आने की संभावना बनती है। जो लोग अपना काम करते हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बिजनेस में हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। बिजनेस में विस्तार होगा, नए क्लाइंट मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी आर्थिक लाभ होने वाला है। नेटवर्किंग से नए अवसर मिलेंगे। 10 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आईटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस, रिटेल, क्रिएटिव और सर्विस सेक्टर वालों के लिए शानदार समय रहने वाला है। पार्टनरशिप में तालमेल अच्छा रहेगा। केवल एक बात का थोड़ा ध्यान रखें, पेमेंट इस समय को स्लो आ सकती है लेकिन आएगी ज़रूर। इस बात के लिए पेशेंस रखें। विवाहित जीवन की जहां तक बात की जाए, रिलेशंस में एक प्रकार का ठहराव महसूस कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इस समय अपने विवाह जीवन को कुछ लाइवली रखें। रूटीन से हटकर कुछ करें, कहीं घूमने जाएं और एक दूसरे को समय दें। अगर कोई बहस या वाद विवाद होता भी है तो उसको जल्दी से निपटा दें, लंबा ना खींचे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी को अगर कोई आपकी बात अंदर तक परेशान कर गई तो उसको संभालने में बहुत अधिक समय लग सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत अच्छा है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत लाभ देने वाली है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 के महीने में वह कौन से दिन है जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो मित्रों 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25 और 26 दिसंबर को भाग्य देगा ज़्यादा साथ। और 1, 4, 5, 6, 16, 17 और 24 दिसंबर यह वह दिन रहेंगे जब कोई भी काम करते वक्त ज़्यादा सावधान रहें। कुछ अड़चने या व्यवधान आ सकते हैं, डरे नहीं, केवल सावधानी से ही कोई एक्शन लें। अब हम अंत में आ पहुंचे हैं राशि चक्र की आखिरी राशि मीन यानी कि पाइसेस पे। दिसंबर 2025 आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, नई अपॉर्चुनिटीज, मानसिक शांति, धन लाभ, अधूरे कामों को पूरे करने का और करियर में बेहतर बदलाव करने का महीना है। इतने समय से जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का बहुत जल्दी आपको फल मिलने वाला है। मेहनत के बाद ही सही, दिसंबर का महीना आपकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही आपके लिए लेकर आने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस महीने भाग्य आपका पूरा साथ देगा। 10 दिसंबर के बाद कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से आपके मन में चल रहा था उसको एग्जीक्यूट करने का बिल्कुल सही समय है। काम में थोड़ी धीमी शुरुआत हो सकती है लेकिन परिणाम अच्छे आएंगे और हो सकता है कि जितना आपने सोचा है उससे कहीं अच्छे हैं।
आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी से आप साथ के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपका प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। प्रमोशन, नई पोजीशन का अच्छे ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं। मीडिया, आर्ट, हेल्थ, स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर, एजुकेशन और क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए विशेष सफलता का समय है। नौकरी बदलना चाहें तो 12 से 28 दिसंबर का समय फेवरेबल है। दिसंबर वर्ष का अंत आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कामों में पहचान बढ़ेगी और सीनियर्स और टॉप मैनेजमेंट के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप किसी प्रोजेक्ट पर काफ़ी देर से अगर काम कर रहे थे तो वह सक्सेसफुली हो सकता है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह महीना अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। व्यापार में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार उन्नति होती रहेगी। 9 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है या फिर कोई ऐसा नया क्लाइंट मिलेगा जो आने वाले समय में आपको बहुत ही प्रॉफिट देने वाला है। अध्यात्म, कला, मेडिकल, ट्रैवलिंग, डिज़ाइनर, कंसल्टेंसी और सर्विस बिजनेस वालों के लिए फायदे के योग बन रहे हैं। अगर कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए फेवरेबल टाइम है। नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। तो अगर आप विवाहित हैं तो इस महीने प्रेम के सुंदर योग बनते हैं। किसी स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और उससे भावनात्मक कनेक्शन बनेगा। परिवार के लोग आपकी शादी की बात कर सकते हैं और अगर ऑलरेडी कहीं बात चल रही है तो इस समय शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। अगर पहले कोई प्रॉपर्टी सेल के लिए बात चल रही थी या कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है वह काम इस टाइम पूरा हो जाए। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। भावनात्मक और पारिवारिक सहयोग मजबूत होगा। जीवन साथी के साथ यात्रा के योग बनते हैं। दिसंबर के सेकेंड वीक में परिवार के साथ किसी फैमिली फंक्शन में जाना हो सकता है। संतान की ओर से सुख रहेगा। केवल एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी इनकम के अनुसार ही खर्च करें। अभी अननेसेसरी चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च पड़ने से स्ट्रेस हो सकता है। मीन राशि यानी कि स्पाइसिस राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 के वह कौन से दिन रहेंगे जब भाग्य देगा ज़्यादा साथ। तो 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22 और 23 दिसंबर के दिन टाइम ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और 2, 3, 7, 8, 16 और 26 दिसंबर यह वह दिन रहेंगे जिस समय कोई काम करते हुए कुछ सावधान रहें, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मित्रों, यह था दिसंबर 2025 का आपकी चंद्र राशि के अनुसार विस्तृत राशिफल। यहाँ मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज्योतिष में किसी भी फलादेश के लिए बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाता है, जिसमें ग्रहों के ट्रांजिट के साथ साथ दशा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि दशा फेवरेबल है तो अच्छे परिणाम को और बढ़ा देती है और यदि दशा अनफेवरेबल चल रही है तो बुरे परिणामों की इंटेंसिटी को और बढ़ा सकती है। इस बात का सदैव ध्यान रखें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिष चर्चाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस आते रहें, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सदैव प्रसन्न रहें। जय श्री राम।